Assalamualaikum. I am Umar Khan. Today I am teaching class 5 Amazing Science and I have the topic of classification of living things. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा classification of living things. ये इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है. अगर मैं बात करता हूँ पूरी यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो काइंड ऑफ थिंग्स पाई जाएगी. एक होगी आपके पास लिविंग थिंग, दूसरी आपके पास होगी नॉन लिविंग थिंग्स. अगर मैं बात करता हूँ लिविंग थिंग की, ठीक है, तो लिविंग थिंग क्या होते हैं आपके पास. लिविंग थिंग जो है वो दे कैन ग्रो, वो ग्रो कर सकते हैं, ईट, वो खाते हैं, एंड आल्सो दे कैन रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ये तीन जो है ये इनकी मेन खसूसियात होती हैं लिविंग थिंग्स की. यानी वो खाते हैं, वो बढ़ते हैं, और उसके अलावा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी इनहेरिटेंस बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी अपनी इनहेरिटेंस बढ़ा सकते हैं. सिंपली आप ये कह लें. अच्छा, अब ये कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में कैसे जान सकते हैं, हम उनको कैसे समझ सकते हैं, हम उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी वे है कि आप उनको क्लासिफाई करें. क्लासिफिकेशन क्या होती है? डिवाइडेड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, यानी आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्लासिफिकेशन कहलाती है. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की भी काइंड्स होती है. अगर मैं लार्ज ग्रुप्स बनाता हूँ तो वो मेरे पास किंगडम्स कहलाएगी. ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं किंगडम्स को मज़ीद डिवाइड करता हूँ तो वो उसमें मैनी ग्रुप्स बन जाती है या स्मॉल ग्रुप्स बन जाती हैं. ठीक है, इस तरह आपके पास काफ़ी सारे अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो काफ़ी सारे पैटर्न्स आपके पास बन जाते हैं. लाइक अगर मैं प्लांट में क्लासिफाई करता हूँ तो फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट को अलग अलग रखूँगा, और सीड बियरिंग, नॉन सीड बियरिंग प्लांट जो होंगे उनको अलग अलग रखूँगा. और इसके अलावा अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ तो उसमें मिल्किंग होते हैं कुछ इसके अलावा जो होते हैं वो आपके पास ऑमनीवर्स होते हैं, और उसके अलावा कुछ गोश्तखोर होते हैं. मतलब कि अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स होते हैं जिनकी मैं क्लासिफिकेशन करूँगा, तो वो अलग अलग ग्रुप्स में और किंगडम्स में रखे जाएंगे. अच्छा, अब आई बात करते हैं हम लोग. अगर मैं लिविंग थिंग को क्लासिफाई करता हूँ तो कौन से दो मेन किंगडम हैं जिनमें ये डिवाइड होते हैं. फर्स्ट आपके पास है एनिमल्स, दूसरा आपके पास है प्लांट और एनिमल्स जो हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो प्लांट्स जो हैं दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते. दे आर मोस्टली ग्रीन, ये मोस्टली ग्रीन होते हैं. और अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ, लाइक एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूँ, दे कैन मूव, दे कांट मेक देयर ओन फूड, ये अपने फूड नहीं बना सकते, इनको दूसरे पौधों पे डिपेंड करना पड़ता है, और या फिर दूसरे जानवरों पे डिपेंड करना होता है. तो ये आपके पास एनिमल्स की खसूसियात है. अच्छा, अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन करता है. क्लासिफिकेशन मोस्टली साइंटिस्ट करते हैं. वो साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन करते हैं या जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट. वो साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिस्ट. और कोई भी बायोलॉजिस्ट उसको क्या पता होनी चाहिए, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, कोई भी बायोलॉजिस्ट होता है तो उसको 1 मिलियन एनिमल्स एंड 3.5 मिलियन प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा उनके बारे में उनको काफ़ी सारी मालूमात, इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, तब वो जाके बायोलॉजिस्ट बनता है. अच्छा, ये बात मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि लार्ज ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर मैं लार्ज ग्रुप्स की बात करता हूँ तो वो आपके पास किंगडम्स कहलाएंगे, जो कि आपके पास प्लांट्स है और एनिमल्स है, जो मज़ीद ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, किंगडम्स जो होते हैं. अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो हैं उसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिंगल सेल लिविंग थिंग्स. सिंगल सेल लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पे डिपेंड करते हैं. एक ही सेल होता है और उसी ही सेल में दे ईट, दे ग्रो एंड दे रिप्रोड्यूस. वो उसी सिंगल सेल एनिमल्स जो होते हैं, जितनी भी आपके पास लिविंग थिंग्स में सिंगल सेल है, वो उसी सिंगल सेल में वो ईट करते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके अलावा रिप्रोड्यूस भी करते हैं. अगर मैं बात करूँ वायरस की, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग है आपके पास. लेकिन सम साइंटिस्ट से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है आपके पास लिविंग थिंग से कुछ
कहते हैं कि नहीं नहीं ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में इसके वो करूँ तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये इट्स लाइक अ केमिकल और इट्स कैन मेक दियर ऑन कॉपी। अगर ये किसी भी एक हेल्दी सेल में चला जाता है वायरस, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ जाके ये अपनी कॉपीज़ बनाता है। इवन बैक्टीरिया सिंगल सेल है, जब उसके अंदर भी वायरस जाता है तो वो वायरस जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो जितना ही हेल्दी वो ना हो, सेल क्यों ना हो। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी वजह से डिजीज़ भी पैदा होती है, लाइक इन्फ्लूएंजा इन ह्यूमन में जो इन्फ्लूएंजा होता है वो भी इस वायरस की वजह से पैदा होता है। अच्छा, अब मैं दूसरे सिंगल सेल लिविंग थिंग्स जो है उनकी बात करता हूँ, तो वो है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट मेरे पास बहुत सारे काइंड्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई है, जैसे कि आपके पास पैरामीशियम है, अमेबा है, यूग्लिना है, और इसके अलावा ये मैंने बैक्टीरिया की 2 काइंड्स बनाई हुई हैं। अगर मैं अमेबा की बात करता हूँ तो अमेबा सिंगल सेल एलिमेंट है, मोस्टली ये वाटर में पाया जाता है, और उसके अलावा ये डाइजेस्ट भी करता है और उसके अलावा ये खाता भी है, लेकिन ये सिंगल सेल एलिमेंट है और एज वेल एज ये रिप्रोड्यूस भी करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं पैरामीशियम की बात करता हूँ तो इसके ऊपर हेयर लाइक थ्रेड्स होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा इसमें आपके ये जो है वाटर में स्विम करता है और इसमें स्टमक भी होता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट करता है। ये पैरामीशियम की प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं यूग्लिना की बात करता हूँ तो इसमें यहाँ पे यूग्लिना में एक ये इसका हेयर है। यूग्लिना की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये बहुत ही अजीब है, और जो है ये सनलाइट को यूज़ करता है फूड बनाने के लिए। अपने लिए जो फूड बनाता है ये सनलाइट को यूज़ करता है, और पौधों की तरह बिल्कुल। तो सब साइंटिस्ट कहते हैं कि यूग्लिना जो है वो प्लांट है, लेकिन डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये प्लांट है, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा इनमें एक आई स्पॉट होता है जो कि इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है लाइट और शेड में, कि उस आई की वजह से वो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे शेड है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये वाइप लाइक प्रोजेक्शन जो है ये इसको मूव करने में हेल्प देती है वाटर में। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बैक्टीरियाज की बात करता हूँ तो बैक्टीरियाज जो है ये हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, हमारे थ्रोट में पाए जाते हैं, नोज़ में पाए जाते हैं, और उसके अलावा अगर मैं बाकी एनिमल्स की बात करता हूँ तो उनका भी सेम एज होता है कि उनकी स्किन्स भी पाए जाते हैं, और क्या कहते हैं स्टमक में, यानी आप ये कह सकते हैं कि 70% ऑफ बॉडी में आपकी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लेकिन सम ऑफ बैक्टीरिया आर हेल्पफुल एंड सम आर हार्मलेस, यानी कुछ जो है आपके पास मददगार भी होते हैं और यूज़फुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके पास हार्मफुल होते हैं। लाइक कुछ बैक्टीरिया, जैसे अगर यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपके पास एक सोर थ्रोट है और ये ट्यूबरक्लोसिस है। इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है, और इसके सोर थ्रोट यानी गले का दर्द भी इस बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी प्रोटिस्ट है, लाइक ऑल्जी है मेरे पास, स्पाइरोजीरिया है और फंजाई है। सर, तो ये बैक्टीरिया की काइंड्स आपको मैंने जस्ट 2 बताई, जो आपके पास हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको आज का असाइनमेंट बता देता हूँ कि आज का असाइनमेंट है सर्च फॉर मोर सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट डाउन इट इन योर कॉपीज़। तो इससे मज़ीद आगे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ये आपके इस वीक का टास्क है, और इस टास्क को आपने इस सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाना है। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।